दोस्तों नमस्कार, मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के दिन खीर कैसे बनाएं, खीर कब रखें, खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, खीर खाने का शुभ मुहूर्त क्या है, खीर हम क्यों रखते हैं, इसका महत्व क्या है। इन सब जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। खीर का महत्व इतना क्यों है शरद पूर्णिमा के दिन, तो हम जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन का बहुत महत्व है। माता लक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के साथ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और ये मान्यता है कि इसी रात्रि माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करने आती हैं और लक्ष्मी पूजन अर्चना का बहुत महत्व है। अगर जो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का पूजन करता है इस दिन, तो उस दिन उसकी अक्षय तृतीया की प्राप्ति होती है। इसी रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसीलिए इस खीर बनाकर चंद्रमा के किरणों के नीचे रखा जाता है, जिसके मतलब इसका बहुत महत्व है। चंद्रमा के नीचे किरणों में खीर बना के रखने का बहुत परंपरा पुरानी चली आ रही है, बहुत महत्व है, जिसको खाने से शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी कष्ट है शरीर में, सब भाग जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी विष्णु के साथ साथ चंद्रमा की भी अर्चना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा जी लक्ष्मी जी के भाई हैं। जो लोग इनके तीनों की पूजन करते हैं, मतलब विष्णु भगवान, लक्ष्मी और चंद्रमा, इन तीनों के जो इस दिन पूजन करते हैं विधि विधान से, माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, विष्णु भगवान की, चंद्रदेव की, तुलसी मैया की, तो उस दिन उसकी अक्षय की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त जानते हैं खीर रखने का, हम कब रखें, 17 को रखें या 18 अक्टूबर को रखें। आइए हम जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो रात 16 अक्टूबर रात्रि को खीर रखी जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त है 8:41 पर और समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को 4:00 पर। जो व्रत और दान वाली है पूर्णिमा, वो 17 को रखी जाएगी, लेकिन जो खीर बना के हमें रात में चंद्रमा के किरण का प्रकाश रखना है, तो वो 16 के रात में रखी जाएगी। आप लोग सही से समझ लीजिएगा। तो खीर बनाकर 16 को रखना है, हो सके तो पूरी रात रखें, उसको एकदम जालीदार कपड़े से ढककर रखें, क्योंकि जिससे कि चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ सके। जब चंद्रमा की किरण का महत्व उस दिन बहुत है, क्योंकि उस दिन अमृत बरसता है, तो अमृत पड़ने के लिए आपको खुले में खीर रखना है। आपको किसी कुछ पड़ ना जाए, इसीलिए आप उसको कपड़े से, कोई जालीदार कपड़े से ढक दीजिएगा, कुछ पड़े ना खुले में। उसके बाद क्योंकि उसको चंद्रमा की किरण पड़ना बहुत जरूरी है, तो रात भर उसको रखे रहने दें। अगर आप रात भर नहीं रख सकते, किसी कारण भर न रख पाए, तो 3 घंटे तो जरूर रखिएगा। जैसे कि आप 9 बजे 8-9 बजे आप से मुहूर्त पर रख देंगे, तो 12-1 बजे तक उसको उठा लाइएगा, लेकिन रखना जरूर है। आप खीर खाने का शुभ मुहूर्त 17 तारीख को है। सुबह स्नान कर लें, अच्छे से पूजन पाठ कर लें, विष्णु भगवान के, लक्ष्मी माता का पूजन कर लें, तुलसी का पूजन कर लें, क्योंकि कार्तिक महीना शुरू हो गया है, तो इस दिन इसमें जितना पूजन करेंगे, दीपदान करेंगे, उतना महत्व है। अच्छे से पूजा करने के बाद में जितने लोग घर के हैं सभी लोग उस प्रसाद को भगवान को पहले भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में सभी लोग मिलके, घर के सारे परिवार में मिलके उसको अच्छे से ग्रहण करें, उसको खुशी मन से खाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो, चंद्रदेव की कृपा हो, विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर हो। इसी प्रकार से आपको खीर रखना है और आपको खाना है। क्योंकि खीर शरद पूर्णिमा की खीर कैसे बनाएं, तो खीर के चावल को अच्छे से साफ कर लें। जब आपका दूध उबल जाए, तब इसमें आपको खीर के चावल को अच्छे घी में, देसी घी में भूज लें, तब उसको उसमें डाल दें। साथ में आपको मेवा डालना है। अगर आपके पास पंचमेवा है तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि पंचमेवा का बहुत ही महत्व है। तो जैसे आपके पास पंचमेवा है तो डालिएगा, नहीं जो है आप उसी को डालिएगा। साथ में अगर आपके पास केसर है तो केसर जरूर डालिएगा, है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, सब माफी मांग लेंगे भगवान से, सब हो जाएगा, लेकिन है तो जरूर डालिएगा। दूध उबलने के बाद फिर आपको पंचमेवा डालना है। पंचमेवा डालने के बाद में आपको फिर उबलने के लिए छोड़ देना है, उसको अगले अच्छे से पक जाए।
जब पक जाती है तो लास्ट में आपको इसमें शक्कर डालना है। जितनी मीठी खीर होगी इतना अच्छा आप भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको ढेरों सारी बधाई देंगे। बनाते समय विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव का ध्यान करते हैं, उनको बार बार नमस्कार करते हैं। फिर बनाने के अगर आपकी खीर बन जाती है तो आप पहले विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का भोग लगाएं। इसी तरह बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाते हैं। अगर लड्डू गोपाल आपके पास है तो लड्डू गोपाल को लगाओ, विष्णु भगवान, लक्ष्मी को, कृष्ण भगवान सबको लगाइए। अगर आपके पास चित्र है, तस्वीर है तो उसको उनको भी लगाइए। अच्छी तरह आपको भोग लगाना है। उसके बाद फिर आपको चंद्रदेव के लिए खीर लेके जानी है छत पे, तो आप एक घी का दीपक जला दें और उसके बाद आप साथ में पानी जरूर लेकर जाइएगा, चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। उसके बाद में उनको घी का भोग लगाइएगा, प्रसाद लगाइएगा, क्योंकि चंद्रदेव को खीर का या दूध की बनी हुई सामग्री बहुत ही पसंद है और यह बनाई जाती है, महत्वपूर्ण होता है। हर हो सके तो हर पूर्णमासी को खीर बनाना चाहिए, दूध की बनी सामग्री जरूर बनाना चाहिए। नहीं तो शरद पूर्णिमा के दिन तो खीर बनाने का, रखने का, रात में चांदनी के नीचे का बहुत महत्व है। इसी तरह हमने रखा है तरीके की तरह से, बाल्टी में रखकर कटोरे को या उसको उसमें बांध दिया तार में, तो उसको लटका दिया कि कुछ पड़े उड़े ना, उसके ऊपर से जालीदार दुपट्टा या कोई कपड़ा हो सूती उसको डाल दिया है। इसी तरह आपको खीर बना के रखना है, क्योंकि चंद्रदेव का किरण खीर पे पड़ना चाहिए। इसी तरह हम रख दिए हैं और उसके बाद सुबह खीर को लाएंगे। लाने के बाद में नहा धो सुबह स्नान करने के बाद में खीर के प्रसाद को भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान को प्रसाद ग्रहण कराएंगे। उसके बाद फिर हम सब परिवार सहित खीर को सभी लोग खाएंगे प्रसाद। जितनी भी शरीर में रोग बीमारियां होगी सब भाग जाएंगी, जितना भी कष्ट होगा, घर में कलेश होगा, सब दूर हो जाएगा। इसी